शेरी जी, सबसे पहले मुझे बताइएगा, ये सब कुछ स्टार्ट हुआ एक वर्ड सिलेक्टेड से जो मरियम की तरफ से कहा गया, और उसके अंदर हमने देखा कि वो जो एक थोड़ी सी दरार थी उसने खलीज का किरदार अदा किया अप डाउन द रोड। पीडीएम apparently it feels like कि आप पोस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड एएनपी के एग्जिट apparently जो लग रहा है, पीडीएम में काफ़ी कुछ कमज़ोरी नज़र आती है। क्या कहेंगी इसके ऊपर जी? शुक्रिया जी। कतन मैं कहूँगी ना एएनपी ना पीपल्स पार्टी, ख़ासतौर से पीपल्स पार्टी के लिए मैं ज़ाहिर है बोल सकती हूँ, लेकिन ये भी एक इतना तो अदराक है कि एएनपी के भी मकासद ये कभी नहीं थे कि पीडीएम को कमज़ोर किया जाए, बल्कि हमारी मुस्तकिल मिजाजी से कोशिश रही है कि पीडीएम जितना मजबूत हो सके रहे, क्योंकि देखिए इस वक्त एक मजबूत अपोजिशन वक्त की ज़रूरत है, और मुल्क में भी जो सूरत हाल है सियासी हो और दूसरे आम सोशल और इक्तिसादी इश्यूज़ के हवाले से बहुत ही बढ़ती हुई एक संगीन सिचुएशन है और बहरानी कैफियत है। एक तरफ कोविड है, एक तरफ इदारों का गैर फाल हो जाना है, और दूसरा मेरा मतलब पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, और तीसरी तरफ आपने देखा है कि कोविड की एक बढ़ती हुई शरह जो है जी, बहुत अफवाह की और पॉजिटिविटी की भी, ये बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है। और हम जो एक्शंस देख रहे हैं वो या तो लिए नहीं जा रहे हैं या देर से बातचीत हो रही है, कोई गुफ्तगू नहीं है। पार्लियामान को बिल्कुल इन्होंने गैर फाल बना के रख दिया है, ताले लग गए हैं। तो ये सूरत हाल जो है मैं नहीं समझती ऐसे वक्त में हम चाहते थे कि पीडीएम या अपोजिशन जो हो मुत्तहिद ना रहे। हमारी तो अभी भी कोशिश है कि पार्लियामान में जितना हम मुत्तहिद रह सके रहे, और वो बाय द वे अक्सर और बेशतर ऐसा हो ही जाता है, क्योंकि इश्यूज हम सब बगैर इवन डिस्कस किए वही होते हैं। तो एक माहौल तो ये है। ठीक। अच्छा, मैंने आपके पास कोविड पे भी बात करनी है, मैंने आपसे हायर एजुकेशन पे भी बात करनी है। मुझे ज़रा एक दफ़ा मैं पीडीएम को थोड़ा क्लोज कर लूँ। यूसुफ रज़ा गिलानी के अपोजिशन लीडर बनने पर ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ। पीडीएम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इन सारों का ये कहना है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि चेयरमैन सैनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, डिप्टी चेयरमैन सैनेट JUIF का होगा, और अपोजिशन लीडर सैनेट के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमें बैक स्टैब किया है और वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने अपोजिशन लीडर की कुर्सी ले ली है। इसमें दो बातें हैं। हाँ। मेरे भाई, बात तो ये है कि अगर इतना मिसकम्युनिकेशन था तो बात इतनी आगे तक क्यों हुई, कहाँ तक पहुंचाई गई? अगर ये सेंस थी, और मैं समझती हूँ बहुत से लोग पीडीएम में अभी भी हैं, हर तंजीम में, हर जमात में, जो नहीं चाहते थे कि बात यहाँ तक बढ़े, और अगर ये फीलिंग थी कि जो चेयरमैन के लिए वोट्स उन्होंने दिए, खासतौर से नून लीग ने, वो इस बुनियाद पे दिए कि एक बार्गेन होगा जिस पर हमारी सेनेट में अक्सरियत का ट्रेड किया जाएगा, जबकि उनके पास दो और बहुत अहम होते हैं पार्लियामान के ऑपोजिशन में। तीन ही होते हैं, पब्लिक अकाउंट्स, नेशनल असेंबली और सेनेट की ऑपोजिशन लीडरशिप। दो उन्होंने अभी तक अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर रखी हुई है। हमने कतन उस पर कोई मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, बगैर डिस्कशन के साइन किया उनकी क़यादत में, और ये उनका हक भी बनता था। लेकिन हमने पब्लिक अकाउंट्स पे कहा कि ये आप हमें दे दें। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद जब ये वाले पोजीशन की बात हुई तो देखिए पीडीएम की तंजीम में मुस्तकिल मिजाजी से वो ढूंढ रहे थे इस्लामाबाद का एक ऐसा शख्स, ऐसा कैंडिडेट जो जीत सके। और मुझसे ना सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी ने, सिर्फ मुझसे भी और दूसरों से भी, चेयरमैन बिलावल से भी, हैदराबाद के जलसे में भी और वैसे भी बार बार कहा कि हमें भाई उनको आमादा करें, क्योंकि वो तो बिल्कुल उनकी सोच नहीं थी कि वो लड़ेंगे, और वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। कहने का मैं अब क्या सेनेट में जाऊंगा। खैर ये सारी बातें हुई। हमने कहा चलिए हम आमादा करते हैं। ने कहा हमें एक ऐसा कैंडिडेट तगड़ा चाहिए जो डिफीट करे, और हमारी क्योंकि पार्लियामान में
हुकूमत को डिफीट करने की, शिकस्त देने की स्ट्रेटजी थी, चाहे वो पंजाब हो, चाहे नेशनल असेंबली हो, चाहे सेनेट हो। ओके तो हमने फिर कहा कि चले हम इस पर एक्ट करते हैं। एट नो पॉइंट जी ये कहा गया कि हम ये इस तरह का डील होगा। एक दिन मीटिंग में राजा परवेज उसमें गए थे, इलेक्शन से पहले वो बात हुई, तो उन्होंने कहा आई विल गेट बैक टू यू। अगले दिन उन्होंने फोन करके कहा जी ये मुगालता है, इस बात पर हम, मेरी तंजीम बिल्कुल आमादा नहीं है, Okay. हमारी अक्सरियत तो क्यों। तो ये बात बार बार कन्वे की गई। ओके और मैं निजी बातें भी नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे भी कहा गया कि नहीं, अगर आप लोग अगर खास तौर से अगर आप लोग हम सब हारते हैं खुदा ना खास्ता, फिर तो ये जाहिर है आपकी है। जिस पर मैंने कहा नहीं, ये डील नहीं स्ट्राइक हुआ है। आई वॉज अ की इंटरलॉक्यूटर, मैं वाइस प्रेसिडेंट में ओहदा भी रखती थी पीडीएम में, जिसके हमने इस्तीफे दे दिए हैं। लेकिन देखिए ये तरीका नहीं होता। फौरी तौर पर अगर आपने एक तंजीम को दीवार से नहीं लगाना होता तो आप बात कर लेते हैं। फिर बाद में कहा गया ये ओहदा तो छोटा ओहदा, फिर इसके लिए इतनी क्यों छीना झपटी, ठीक। क्यों आप जमात को निचला क्यों दिखाना चाहते हैं। और छोटे सूबों का भी हक होता है, ऐसी तो कोई बात नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ एक जमात के पास तीनों पार्लिमानी ऑपोजिशन होते हों, ये तो कहीं नहीं होता। और इस बुनियाद, मतलब हम तो अगर माइनॉरिटी में भी होते हम कहते ये वाला हमें दे, मगर यहाँ हमारी अक्सरियत थी, फिर भी हमें ये कहा जा रहा है कि नहीं ये तो आपने बैक स्टैब किया। बैक स्टैब की बात क्यों आई? ओके ठीक। सेकेंडली, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मेंबर्स नहीं है। दिलावर साहब जो उनकी जो पीएमएलएन के साथ था पहले, ही इज इंडिपेंडेंट, वो नॉन लीग से आए हैं, उनको वहाँ सुनवाई नहीं हो रही थी। अब वो फ्रंट रो में बैठे हैं, वो पार्लिमानी लीडर बन गए 6 लोगों की, बशमूल फाटा की, जो पहले भी हमें वोट दे चुके हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, ये तोहमत लगाने की सियासत, एक दूसरे को नीचा दिखाने की सियासत से क्या फायदा होगा? ओके ठीक। थोड़े दिन पहले शायद खान अब्बासी साहब मेरे प्रोग्राम में थे और रिगार्डिंग आज़म नज़ीर तारड़ उन्होंने क्या कहा था, मैं ज़रा आपको एक दफ़ा सुनाना चाहूँगा, फिर मैं इस पे आपका कमेंट भी चाहूँगा जी, ज़रा एक दफ़ा सुनिएगा। देखिए ये आफ्टर थॉट्स हैं, मुझे बात समझ नहीं आती। इजलास मेरे घर पे हुआ था, वहाँ पर सारी जमातें थी, सब ने ये फैसला किया कि सेनेट के चेयरमैन के लिए पीपल्स पार्टी इंतखाब करेगी, डिप्टी चेयरमैन के लिए जेयूआई करेगी, और लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए नॉमिनेशन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देगी। अगर किसी को किसी नाम पर इख्तलाफ था तो पीडीएम से रजू कर सकता था, ये उनका हक है। ऐसी कोई बात हमारे सामने कम से कम नहीं आई कि उन्होंने कहा हो कि उनके किसी नाम पर उनको इख्तलाफ है, क्योंकि जो लोग जिन्होंने तमाम तीनों ओहदे हासिल करने थे वो तीनों वोटर भी थे, सब सेनेटर भी थे। तो अगर उन पे नाम पे इख्तलाफ होता है तो यकीनन उसको हम देख सकते हैं, लेकिन अगर वो वोट देने के लिए काबिल कबूल हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि कुर्सी पर बैठने के लिए भी काबिल कबूल होने चाहिए। जी शहरी साहब, आप वोट देने के लिए काबिल कबूल हैं तो कुर्सी पे बैठने के लिए भी काबिल कबूल होने चाहिए। कर रहे हैं वो अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। पहले वो कह रहे हैं कि हमें कोई ऑब्जेक्शन हमें नहीं बताया गया, मुस्तकिल बताया गया। नॉट जस्ट, मैं तारड़ साहब की बात नहीं कर रही हूँ, किसी की जात की बात नहीं कर रही हूँ। ओके ये पीपल्स पार्टी के जायज हक की बुनियाद पे ऐसा हुआ कि भाई आपने किस तरह ये पैकेज बना लिया था। हमें किसी ने नहीं कहा था कि यूसुफ रजा को वहाँ जिताने के लिए हमें ये ओहदा देना पड़ेगा। ये एक पूरी मीटिंग थी जिसमें इन्होंने ज़बरदस्ती, ये एक हमारे मेंबर थे राजा परवेज, उन्होंने पब्लिक में प्राइवेट में फौरन का, और फिर मौलाना फजलुर रहमान जो प्रेसिडेंट है पीडीएम के, उनसे रुजू किया गया। आखिरी वक्त तक जरदारी साहब ने मियाँ साहब से भी लंदन फ़ोन किया, वहाँ इसहाक डार ने उनको फ़ोन पे कह दिया उस 16 मार्च की मीटिंग से पहले, जहाँ हमें कहा गया कि आपने इस्तीफे देने और ये सारे सेटल्ड इश्यूज हैं, हर चीज़ नॉन नेगोशिएबल है। इत्तेहाद में कोई चीज़ नॉन नेगोशिएबल नहीं होती, कितनी भी छोटी पार्टी हो, कितना भी आप कितने बड़े हों, आपका जो, देखिए तकब्बुर से और डिक्टेशन से इत्तेहाद नहीं चल सकते। वो आपको डिक्टेशन का एक वैसे भी आंसर नज़र आ गया जब उन्होंने एक इस तरह से चार्जशीट इशू की, जिस पर सबने बल्कि पूछा कि आप मतलब हु कैन गिव चार्जशीट, इत्तेहाद में कौन चार्जशीट देता है। आप आपस में बात करते, बार बार पीडीएम के ओहदेदारान को
प्रेसिडेंट से लेके हर लेवल पर हमने आगाह किया कि ये अच्छा नहीं होगा। ओके ना हम इस्तीफे देने के कायल हैं, चलिए वो तो हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये आप क्यों हमारा हक छीन रहे हैं? पीडीएम का ये मतलब नहीं है कि एक जमात के पास हर ओहदा हो, जिसकी भी अक्सरियत हो। और अगर आपने ये बार्गेन करना था कि चेयरमैनशिप सेनेट के लिए, वोटिंग के लिए, सेनेटर बनाने के लिए यूसुफ रजा को ये डील करना था, तो आप हमसे वाज़ेह तौर पर कहते। जेयूआई के डिप्टी चेयरमैन बनने पर हमें कोई इतराज नहीं था, वो मीटिंग सिर्फ इसलिए थी। और राजा परवेज ने कहा ये मेरा मैंडेट नहीं है लेकिन मैं आपको लीडर ऑफ अपोजिशन का पैकेज बना दूं। उन्होंने जबरदस्ती की कि नहीं ये पैकेज होना है। उस मीटिंग के बाद पीपल्स पार्टी ने बहुत ऑब्जेक्शंस किए कि ये ऐसा नहीं होना है, हर लेवल पर की कैसी बातें कर रहे हैं जी। अब मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहती, ना किसी की बात को झुटलाना चाहती हूँ। इस तरह की सियासत हम नहीं करते, ना हम एक दूसरे को बुरा भला कहना चाहते हैं। हमारा मकसद है कि सब इज्जत से साथ रह के पार्लियामान में काम करें। अगर पीडीएम अपना रास्ता पकड़ना चाहती, जो वो पकड़ सकी, वो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ओके ठीक, किसी के बगैर सियासी तौर पे हमारी जिंदगी उन पर तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिलावल भुट्टो की मुझे जरा स्टेटमेंट पे कि हम रिजाइन नहीं करेंगे, जिसको रिजाइन करना है कर दे, हम डिक्टेशन नहीं लेंगे, यही चीज आपने भी अभी कही। इसका ये डायरेक्टली मरियम नवाज, दिस इज व्हाट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इज सेइंग, क्योंकि मरियम नवाज वाज वेरी एडमेंट कि जी रिजाइन भी करना चाहिए और ये सब कुछ करना चाहिए। सो फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स पीडीएम का आप फ्यूचर क्या देख रही हैं स्पेसिफिकली, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सामने रखें? जी देखिए, मैं कोई ना बुरा भला कहना चाहती हूँ, ना इस तरह के तज्जिए पेश करना चाहती हूँ। मेरा तज्जिएकार का काम नहीं है। पीडीएम का मुस्तकबिल तो आप मुझसे बेहतर अपनी दूरअंदेशी से देख सकते हैं। अल्लाह उनको कायम और दायम रखे, इसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि हम अगर नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ऑपोजिशन टूट जाए। हम फिर भी कहते हैं कि तितर बितर नहीं होना चाहिए, इश्यूज पर हमें साथ काम करना चाहिए, जो लामहला हो जाता है पार्लियामान में। अब नून लीग या मरियम बीबी, मैं उनका भी बहुत एहतराम करती हूँ, हमारे रिश्ते भी एक कायम हुए थे इस पूरे अमल में, और एक एतमाद की फ़ज़ा भी बनी थी। अगर वो समझती हैं कि इस्तीफ़े बिल्कुल नागुज़ीर हैं, तो उनके लोगों ने तो कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया ना वो, बल्कि उसी सांस में वो हमसे कहते थे कि आप इस्तीफ़ा दें, और फिर कहते थे NA 249 में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, सेनेट में हम एक एक चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। तो फिर अगर आपको पार्लियामान इतना गैर फाल लगता है, जो वो अलग बात है, बना दिया गया है, उस पर हम अलग बहस कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामान में रहना, उसको जितना हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको करना, ये जमहूरी जमातों का, तंजीमों का बुनियादी हक होता है। पीपल्स पार्टी की सियासत हमेशा से यही रही है। 1985 से हमने बॉयकॉट और रेजिग्नेशंस की सियासत से गुरेज किया है। हमने बहुत कड़वा सबक सीखा था उस वक्त, और ये हम बता चुके हैं इन्हें। बाय इलेक्शन भी हुए तो इन्होंने बहुत सी तंजीमों ने हमें नहीं करना, हमने कहा नहीं करें। आपका मैदान जंग इलेक्शन ही होता है और पार्लियामान होता है। सबने आपने देखा क्या क्या फतह हुई, उनकी जमात को भी हुई, हमारे मार्जिन्स भी हर जगह बढ़े। हमारा काम तो, हमारा हदफ तो सिलेक्टेड सरकार है, एक दूसरे पे नहीं तनकीद के निश्तर बरसाने का है। बिल्कुल ठीक। इसलिए एक दो जमातों की उनका कोई ऑब्जेक्शंस था तो वो उनको सुनना चाहिए था, बजाय इसके कि दीवार से लगाएं और डिक्टेशन दें और कि बस ये है और कोई रास्ता नहीं है। ऐसे तो नहीं इत्तेहाद चल सकता। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा पंजाब में भी बुज़दार गवर्नमेंट के कितने पैर हिले हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, एंड दे वर नॉट विलिंग टू बाय इट। चौधरी परवेज इलाही के ऊपर दे वर नॉट विलिंग टू बाय इट। इवन आसिफ अली जरदारी वाज विलिंग कि हम इन हाउस चेंज किया जा सकता है पंजाब के अंदर। जी तो ये देखिए, विलिंग टू बाय और नॉट, ये सारी बातें करने की हैं। अब तो जो सूरत हाल बुज़दार गवर्नमेंट की है, ऐसा लगने लगा था कि वो मुश्तरका कैंडिडेट हैं सबके, क्योंकि वहाँ तो साउथ पंजाब ले लें और अब तहरीक इंसाफ की जो सूरत हाल है, चाहे वो सेंटर में हो चाहे वो पंजाब में, सबके सामने है, वो तो तितर बितर हो रही है। बिल्कुल ऐसे। तो ये फिर पार्लियामान में क्यों नहीं उन पर हमला आवर रहे? हम तो कह रहे थे, हम समझ रहे थे उस इजलास में कहा जाएगा कि भाई अब आप स्पीकर का और प्राइम मिनिस्टर का, जिसका समझें पंजाब में का, सब पे कॉन्फिडेंस मूव करें। एक लहर चलती है जी, एक लहर चलती है। बिल्कुल ठीक,
बिल्कुल ठीक है। अच्छा शहरी जी, मुझे लास्ट जरा बताइएगा कि आपने HEC के मुतालिक सदारती रेफरेंस को मुस्तरद करने की करारदाद जमा कराई है। आपने कहा है कि इस तरह नहीं चलेंगी चीज़ें, जो ऑब्जेक्टिव जो एक कोशिश हुकूमत कर रही है वो गलत है। ज़रा इसको थोड़ा सा बताइएगा जी, क्या है, व्हाट इज़ इन इट जी? रेफरेंस की बात नहीं थी, वो ऑर्डिनेंस की बात जी, ऑर्डिनेंस, सॉरी। क्योंकि सदारती महल जो है वो अपने सारे प्रोटोकॉल और सब कुछ के साथ, जो कभी महल वो कुछ और होने वाला था, लेकिन वो सब वहाँ कायम है, लेकिन वो एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन गई है और वो धड़ाधड़ ऑर्डिनेंस इशू हो रहे हैं। चाहे वो स्टेट बैंक को बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद, एक तरफ वो स्टेट बैंक को इंटरनेशनल साम्राज्य को जवाब दे रखते हैं और पाकिस्तान के पार्लियामान से रिहा करना चाहते हैं, दूसरा वो HEC जैसे अदारों में मेरिट का कत्ल कर रहे हैं। आप हायर एजुकेशन का क्यों जनाजा निकालना चाहते हो? और अगर आप सच, PMDC में भी यही हुआ है, अभी तक आपने देखा है कि PMC तो चल नहीं पाया इदारा, वो PTI के जो प्राइम मिनिस्टर के अपने दोस्त हैं, अहबाब हैं, वो चला रहे हैं। एडहॉक सरकार, मैंने इनका नाम, हर चीज़ एडहॉक पे चल रही है, एडहॉकिज्म पे चल रही है। ठीक है। आपने देखा इसी में इन्होंने क्या, अगर भाई आप सुन लें, सिविल सोसाइटी का सुन लें, जो स्टेक होल्डर्स का सुन लें, पार्लियामान का सुन लें, हमने तो कभी ऐसी हुकूमत देखी नहीं फिरौनियत की, एक जो इन्होंने एक तरीक़ेकार अडॉप्ट किया है ना, इनसे कोई इदारा चल रहा है, चाहे PI हो चाहे कुछ नहीं चल रहा ना। और मुल्क में एक अजीब बहरानी कैफियत है, चाहे वो इक्तिसादी हो या अदारों का गैर फाल होना हो, या आप देखें कोविड की जो सिचुएशन है जिस पे एक्शन नहीं लिया जी। ठीक, SOPs क्या है? जब प्राइम मिनिस्टर खुद बैठ के टेस्ट पॉजिटिव करके मीटिंग लेते हैं तो आप क्या पैगाम देते हैं? क्या पैगाम देते हैं? बिल्कुल ठीक है।